बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन इज सेइंग नेम द एंजाइम दैट कैटालाइजेस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मतलब उस एंजाइम का नाम बताइए जो आरएनए के बनने को कैटालाइज करता है। अगर हम इसका की कंसेप्ट लिखें तो इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज की तो ये क्या कैरिड आउट करवाता है? ये डीएनए से आरएनए बनने में मदद करता है। डीएनए से आरएनए बनवाने में ये मदद करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक ही प्राइमरी एंजाइम होता है, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, और ये क्या कराता है? ये डीएनए से आरएनए बनवाता है। ये कैसा एंजाइम होता है? ये होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर बात करें यूकैरियोट्स में तो यूकैरियोट्स में जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 जिसको पॉल ए भी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये किसके लिए काम करता है? ये आरएनए के लिए काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये एमआरएनए और एसएनआरएनए के लिए काम करता है। एसएनआरएनए के लिए काम करता है। अगर बात करें आरएनए पॉलीमरेज 3 की तो ये टीआरएनए और 5s आरआरएनए के लिए काम करता है। 5s आरआरएनए के लिए काम करता है। इसके अलावा और एक चीज है कि यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी जरूरत होती है इनिशिएशन करने के लिए। तो इट ऑल्सो रिक्वायर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर किसके लिए? इनिशिएशन के लिए। मतलब आरएनए के बनने को अगर इनिशिएट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, तो इसके लिए इसको इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत होगी। तो अगर हम आगे बात करें तो प्रोकैरियोट में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। 1 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं। 5 सब यूनिट और 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। कौन कौन से? बीटा, बीटा डैश, अल्फा, अल्फा डैश एंड सिग्मा, अल्फा डैश एंड सिग्मा। अगर बात करें प्रोकैरियोट के आरएनए पॉली तो ये एक तरह का होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसमें एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर जुड़ा हुआ होता है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम का मतलब होता है ट्रू एंजाइम, मतलब जो मेन एंजाइमेटिक फंक्शन करे। और कोफैक्टर जो वो कोई भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, एनी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर हम इसमें बात करें तो इतना पार्ट को हम क्या कहते हैं? इतना पार्ट माइनस डी सिग्मा फैक्टर, इसको कहते हैं कोर एंजाइम। क्या कहते हैं? कोर एंजाइम। यानी अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज की तो the part of the polymerase enzyme minus alpha factor is called core enzyme minus sigma factor, इसको क्या कहते हैं? It's called as core enzyme। अगर इसमें इसके अल्फा डैश सब यूनिट का बात करें तो अल्फा डैश सब यूनिट क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, प्रोटेक्टिव। और अगर बीटा एंड बीटा डैश की बात करें तो ये क्या होता है? ये कैटालिटिक होता है नेचर में, कैटालिटिक। ये जो सिग्मा फैक्टर होता है ये क्या करता है? ये स्टार्ट सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है, स्टार्ट सिग्नल को यही जो रिकॉग्नाइज करता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।